सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद की पत्नी थी। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया तो मेघनाद का वध के बाद मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं है उसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा वृतांत बताओ। हाथ ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया और लिखा, हां प्रिय, यह हाथ मेरा ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंग बली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे बैकुंठ प्रदान कर दिया है। इतना सुनना था कि सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? उसने अपने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने कहा, बेटी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपकी पुत्र वधू का जाना कहां तक उचित है? यदि देवी वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है आप सबों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। आप कृपया अपना यहां आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं, फिर भी यह बताना चाहती हूं कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूं। रामचंद्र जी ने मेघनाद का सिर उन्हें सौंप दिया। जाते जाते सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं था। मेरे स्वामी का वध करने में सफल होने के पीछे आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया और आपने सत्य का। वानर गणों ने तभी पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का सिर हमारे पास है? सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटा सर भी बात करेगा। तब सुलोचना ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत
धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे। प्रार्थना करते ही सब यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सचमुच मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। फिर सुलोचना मेघनाद का सिर लेकर वापस अपने खेमे में लौट आई और चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। बोलिए सती सुलोचना की जय। उनके पतिव्रत धर्म को कोटि कोटि नमन। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।